मैं तो 25 साल से यहीं रहती हूँ। मैं मेरे ससुरे का 65 साल जमीन में गया, चौल में गया हमारा घर। ऐसे ना कि हमको भी फंसाया गया, हमको भी फंसाया, हमको भी नहीं मालूम है कि टूटने वाली है बिल्डिंग। ये सिर्फ हम लोग को बोले कि बनाएंगे, नहीं रिपेयर करेंगे, ऐसा सब बोले थे हमको। ये नहीं बोले थे कि नोटिस आई है, टूटने वाला है। सब हमने 2 लाख रुपए दिए बनाने का। अब हमारे पास भाड़े से लेने, रूम लेने पैसा है ना, डिपोजिट देने पैसा है। हमारा सब सामान यहाँ पड़ा है। रोज ऐसे आ रहे कि खाली करो ना, धक्का मार के निकालेंगे, ये करेंगे। अब हम कहाँ जाएंगे? या तो हमको शिफ्टिंग करा दो कहीं भी, घर के बदले घर दो हमको। 3 माले की बिल्डिंग थी हमारी, हमको नहीं पता था कि एक्स्ट्रा बिल्डिंग बना देंगे। 3 माले का बिल्डिंग था, बोले थे हम रिपेयरिंग करेंगे। बोले रिपेयरिंग के नाम से लोग ने 3 माला एक्स्ट्रा चढ़ाया। किससे पूछ के चढ़ाए? हमको तो पता भी नहीं था, कागज पे लिखा भी नहीं था 14 माला चढ़ रहा। और जबकि नोटिस भी आई थी, वो भी बात को दबाया गया। हमको उन लोग ने अंधेरे में रखा, हमको कुछ पता नहीं था। हमारे साथ में पीठ पीछे क्या कर रहे हैं लोग। 3,10,000 मैंने घर बनाने का दी हूँ। मैं घर बनाने का अलग दी। अभी जो घर जा रहा हूँ मैं कहाँ से लाऊंगी? मैं मेरा घर बनाने का भी पैसा चाहिए, मेरे घर का मुआवजा भी चाहिए मुझे। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं जैन से आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। कोर्ट के आदेश के बाद 5 मंजिला इमारत को जमींदोज करने का ऑर्डर दिया गया है। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं इमारत, ये वही इमारत है जिसे कोर्ट के आदेश के बाद जमींदोज करने का आदेश दिया गया हुआ है। तो साफ तौर पर आप तस्वीर में देख सकते हैं बीएमसी अब इसे डेमोलिश करने में जुट चुकी है। कहीं ना कहीं बताया ये जा रहा है कि जो ये इमारत है ये कुछ विक्टोरिया की कुछ ऐसा बताया जा रहा है। और दरअसल क्या पूरा मामला है, यहाँ पर हमारे साथ कई महिलाएं मौजूद हैं जो इस इमारत में रहा करती थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाइना नाम है। कब से रहते हो अभी? मैं तो 25 साल से यहीं रहती हूँ। मैं मेरे ससुरे का 65 साल जमीन में गया, चौल में गया हमारा घर। और पहले माले पे मेरा घर है। 3,10,000 मैंने घर बनाने का दी हूँ। मैं घर बनाने का अलग दी। अभी जो घर जा रहा हूँ मैं कहाँ से लाऊंगी? मैं मेरा घर बनाने का भी पैसा चाहिए, मेरे घर का मुआवजा भी चाहिए मुझे। और नहीं तो घर तोड़ दो, हमको शिफ्टिंग करके दो। घर तो भी तोड़ी रहे, डेमोलिशन का ऑर्डर दिया गया है। तोड़ रहे क्या? तोड़ रहे, पूरा टूट ही गया सर। जाके देखो घर का हाल क्या हो गया। अभी हम लोग बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? जवान छोकरी को लेके कहाँ जाएंगे? मैं अभी हम लोग को कौन देगा? कोई देगा हमारा मुआवजा भर के? 4 जब से बिल्डिंग टूटी है ना, जब से मैं काम पे जा रही हूँ, मैं 4 साल से मैं काम पे जा रही हूँ। मैं क्या नाम, बिल्डिंग का नाम क्या है? उस्मान गनी खाजा में बिल्डिंग है। पहले चौल था, अभी बिल्डिंग हो गया। 3 माले की बिल्डिंग थी हमारी, हमको नहीं पता था कि एक्स्ट्रा बिल्डिंग बना देंगे। 3 माले का बिल्डिंग था, बोले थे हम रिपेयरिंग करेंगे। बोले रिपेयरिंग के नाम से लोग ने 3 माला एक्स्ट्रा चढ़ाया। किससे पूछ के चढ़ाए? हमको तो पता भी नहीं था, कागज पे लिखा भी नहीं था 14 माला चढ़ रहा। और जबकि नोटिस भी आई थी, वो भी बात को दबाया गया। हमको उन लोग ने अंधेरे में रखा, हमको कुछ पता नहीं था। हमारे साथ में पीठ पीछे क्या कर रहे हैं लोग। आप लोग कोई जानकारी नहीं? कुछ भी पता नहीं हमको, कुछ भी नहीं। हम पहली बार हम वाड़िया, हमको पता भी नहीं था इसको वाड़िया बोलते। काला घोड़ा किसको बोलते हमको भी नहीं पता था। हमारा घर तोड़ने से हमको पता चला वाड़िया और काला घोड़ा, कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब हमको अब भी पता चला है। बस हमारा घर दिला दो। हमारा जो भी पैसा दिया हमने 3,10,000 रुपया, हमारा बिल्डर और धनी से पैसा भी दिलाओ। हमारा घर का जो मुआवजा जो टूट रहा है ना, हमारा घर भी दिलाओ। पहले माले पे मेरा घर है। तो कौन आपका पैसा किसने लिया, क्या नाम है उसका, और आप किसको इसका दोष मानते हैं? नासिर भाई है और रियाज और नियाज और बाकी के बिल्डर लोग है सब उसमें। अच्छा, वो लोग यहाँ के मतलब देखभाल करने वाले लोग ही लेने? लैंडलॉर्ड वही नियाज है, नासिर है, कुरैसी, नासिर कुरैसी, नियाज कुरैसी और रियाज कुरैसी। उनके अब्बा का तो इंतकाल हो गया, खाजा भाई का इंतकाल हो गया। उनका तो अभी बोल नहीं सकते ना उनको नाम, लेकिन खाजा भाई का नाम से मेरा बानू भी है। 45 साल हुआ बेटा मेरे, पहले माले पर है। पहले बिल्डिंग का 45 साल पहले बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसा था, फिर कैसा हो? पहले ऊपर छत थी बेटा, पतरे की, पहला माला था। चौल टाइप में? हाँ, 4 टाइप में था। उसके बाद में इन लोग ने वो कौन कासम बोल के था, वो बिल्डर को लाए जब बनाए, तो फिर उसके बाद में ये तोड़ के अभी ये बिल्डिंग बनाए। अच्छा, अभी हम लोग से पैसा लिए, सब लिए। और ये बिल्डिंग टूटी, उसमें मेरे दामाद का है। आज उनका इंतकाल हो के 6वां महीना है। आगे घर देख के गए हो के बेचारे 8 दिन में खत्म हो गए। वो इद्दत से अभी उठी मेरी बेटी, 4 महीने इद्दत में थे। कितना पैसा दिया? किसको दिए पैसा? वो जब घर लिए थे ना, जब वो बिल्डर दूसरा आता, ये अपना अब्दुल अत्ता पहले का, और कौन आते क्या मालूम। अभी जो बिल्डिंग टूटी है, धनी को पैसा बिल्डर को किसको दिया वो बोलो। वो जो अपना घर जा रहा है अभी, नाम बोलो उनका। 45 साल हो गया। नाम दिए, मुझे नहीं पता है इनका। मेरे को, मैं 25 साल से रही, मेरे को उतना ही पता है। बाकी 65 साल में सायरा कब से रहता अभी? 25 साल से। अच्छा, बिल्डिंग ऐसा मतलब तोड़ने की नौबत क्यों आ गई, क्या लगता है आपको? ऐसे ना कि हमको भी फंसाया गया, हमको भी फंसाया, हमको भी नहीं मालूम है कि टूटने वाली है बिल्डिंग। ये सिर्फ हम लोग को बोले कि बनाएंगे, नहीं
रिपेयर करेंगे ऐसा सब बोले थे हमको। ये नहीं बोले थे कि नोटिस आई है, टूटने वाला है ये सब। हमें 2 लाख रुपए दिए बनाने का। अब हमारे पास भाड़े से लेने रूम लेने पैसा है, ना डिपोजिट देने पैसा है। हमारा सब सामान यहाँ पड़ा है। रोज ऐसे आ रहे कि खाली करो तो धक्का मार के निकालेंगे, ये करेंगे। अब हम कहाँ जाएंगे? या तो हमको शिफ्टिंग करा दो कहीं भी, घर के बदले घर दो हमको। हमको तो बोले कि मिलेगा तुमको, हमको नहीं मालूम ना मिलेगा तो हमको ऐसा रोना पड़ेगा आके हमारे घर में। पैसा देने के बाद भी कहाँ पे जाने का, क्या करने का, भी किसके पास जाए? इधर जा रहे उधर नहीं, उधर जा रहे, सब जगह हम लोग थक के बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट इधर। क्या मतलब कितने साल से आप यहाँ पर रहते हैं? 25 साल से। एक चीज हमको नहीं बताते कि 2 माला और चढ़ेगा, किसी को पता ही नहीं था। किसी को पता नहीं था। कागज दिए भी नहीं लोग रिपेयरिंग का। मतलब 3 माले की थी, फिर जब लोग ने 4था माला डाले, फिर 5वां माला डाले, तब आप लोगों ने हम लोग तुमको भाड़ा देंगे ना कुछ देंगे, तुम लोग खाली करो, जैसे तुम्हारा रूम था तुमको ऐसा ही मिलेगा। तो हम 3 साल तो यहाँ नहीं थे, बनाने के 3 साल लगा दिए बिल्डिंग बनाने। 3 साल हम लोग भाड़े से भी थे, अपने ही पैसे से खाली करके रूम ये। और जैसे तुम्हारा रूम ऐसे तुमको बना के मिलेगा बोले। तो फिर 1 महीना 2 महीना होगा हम लोग को आके, तो फिर ये ऐसा बवाल आया नोटिस टूटने का 18-19 तारीख को डेमोलिशन नहीं क्या वो हो गया। जब भी हम लोग को पता चला कि बिल्डिंग टूटने वाली है, अभी तक तो पता ही नहीं था कि बिल्डिंग टूटेंगी ये। हम लोग तो थे, अब जैसे पहले थे ऐसे ही थे हम लोग। आपका क्या नाम है? आप भी इधर रहते हैं? हाँ, मैं रुखसाना बानो मेरा नाम है। अब मेरा 20 साल से रूम है इधर। अभी हम लोग रहने को आए 2 महीना हुआ इन लोग को बिल्डिंग बना के। और मेरे माँ बाप दोनों जयीफ हैं, एकदम तबीयत खराब है। जब हम लिए थे तो 2,70,000 में लिए थे, अभी बनाने का 4 लाख रुपया दिया। हाँ, 23 साल पुरानी है, 20 साल मेरे को रहते हुआ, मगर 2,70,000 में मैं ली थी। और अभी रिपेयरिंग करने का मेरे से 4 लाख रुपया लिए इन्होंने। और नाम पे मतलब इन लोगों ने 3 माला और ठोक दी, 2 माला। हाँ सर, वो हम लोग को मालूम नहीं था। हम लोग को मालूम नहीं था। हम लोग भाड़े से रह रहे थे दूसरी जगह बांद्रा में। अभी ये बिल्डिंग चढ़ाए तो बाद में हम लोग को मालूम पड़ा, हमारा घर बन गया, हम लोग आए इधर रहने के लिए। भी टूटने का ऑर्डर आया, नोटिस आया, फिर भी हम लोग को नहीं बताए। ऊपर से 25,000 रुपया और भी लिए। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, जब नोटिस आया तो आप लोगों से क्यों छुपाया गया? क्या मालूम हो क्यों छुपाते हैं? इन लोग को मालूम था, फिर भी बिल्डिंग बना के हम लोग को दिए। हम लोग को नहीं मालूम था कि ऐसा ऐसा मसला है इन लोग का। नोटिस आई हुई है, कुछ भी हम लोग को नहीं। क्या बोल रहे थे? मैं बोली घर बनाने के पैसे भी दिए हम लोग ने। अच्छा, घर बनाए, हमारा घर का जगह भी कम करे लोग ने। जब जगह का एक्स्ट्रा जब बढ़ रहा था ना, तो घर का पैसा भी लिया अलग से लोग। और जिसका घर कम हो रहा तो उसका पैसा नहीं दे रहे लोग। और जो जिसका घर का छोटा साइज करे ना, तो उससे पैसा भी लिया जा रहा है एक्स्ट्रा। ये धनी बिल्डर लोग ने पैसा लिए। लेकिन मेरे को इतना ही बोलना चाहती हूँ मैं तुम आप लोग से कि मेरे को ना मेरा घर का पैसा भी दिलाओ, 3,10,000 रुपया। और मेरा घर का जो मुआवजा है ना, वो भी मेरे को चाहिए। मेरे को शिफ्टिंग करके दिलवा दो। मेरी जवान छोकरी को लेके मैं कहाँ जाऊंगी? 3 बच्चे हैं मेरे आदमी को एक्सरे कराई मैंने, हार्ट पेशेंट बोला डॉक्टर ने। हमारे पास इतना पैसा नहीं कि मैं प्राइवेट में जाके एक्सरे कराऊं। मैं ये घर के चक्कर में मेरे आदमी को जान चलेगा तो मैं क्या करूंगी? बच्चे लोग को कहाँ लेके जाऊंगी मैं? मेरा नाम हिना कुरैशी है। मेरे को डेमोनेशन से एक दिन, मैं जब 2023 में घर ली थी, लास्ट महीने में, उसके बाद में मेरे को इधर आके 1 ही दिन हुआ है। तो दूसरे दिन 4 बिल्डर आ रहे हैं, मकसूद, रियाज, अरशद, अब्बास, और बोल रहे कि ना, मैंने बोला क्या हुआ यहाँ पे, क्यों, यानी किस बात के लिए आप लोग आए हो? तो बोल रहे कि ना इसका डेमोनेशन है। तो मैंने बोली किस बात का? मेरे को तो आके अभी 1 ही दिन हुआ है, मैंने सिर्फ रात ही रूम निकाली थी अपने घर में। तो बोल रहे कि डेमोनेशन है, 4थे और 5वें माले का डेमोनेशन है। फिर मैंने बोला अच्छा ठीक है। बाद में जब मैंने बीएमसी के सर से पूछा, सर ये काय का डेमोनेशन है, यानी किस बात का है? तो ये बोले आप लोग को मालूम नहीं। मिली सर मेरे को तो मालूम नहीं, क्योंकि मैंने अभी घर खरीदा है और मेरे को आके 1 ही दिन हुआ है। तो बोल रहे कि ये ऊपर से लेके नीचे तक का डेमोनेशन है। फिर मैंने जब अपने बिल्डर और धनी चारों से बात करी तो मुझे बोलते हैं कि ना जो करना है वो कर ले, हम लोग ना पैसा देंगे ना हम लोग कुछ करेंगे, और जहाँ जाना है वहाँ जाओ। अब मेरे अब्बा पैरालाइज है, मेरी अम्मी के दोनों घुटने का ऑपरेशन हुआ है। मैं जिस दिन मैं आई उसकी रात 1 ही दिन हुआ था मुझे यहाँ पे आके। मैंने पूरा 10 लाख में घर खरीदी थी और 4 बिल्डर धनी से ली थी। और कागज पत्तर पेपर भी मुझे कुछ नहीं दिया गया, सिर्फ 4 के फोटो और 4 की साइन है। और वो लोग क्या बोल रहे थे, जब मेरी अम्मी भाड़ा पौती और बिल मांगते थे, अभी नहीं, अभी हमारे को बाद में देंगे, अभी हम बाद में देंगे। हालांकि उनको मालूम था कि इसका डेमोनेशन है वाड़िया की तरफ से, लेकिन फिर भी उन लोग ने नोटिस के बाद में भी मुझे घर बेचा।
पूरा 10 लाख का मेरे से पैसा पूरा कैश लिया और चारों बिल्डर थे और दोनों दलाल थे। दोनों दलालों चारों बिल्डर के बीच में मैंने घर दी। तैयब दलाल था और एक अब्दुल सुपरवाइजर है जो यहाँ पे काम करते थे। उन लोग के साथ में मैंने सामने पैसा दी हूँ। एक बार 3 लाख दी हूँ और एक मरतबा अब्बास, रियाज, मकसूद, अरशद उन लोग के साथ में मैंने 7 लाख रुपया दी हूँ। बिल्डर और धनी, जो रियाज है यहाँ का धनी है और अरशद, अब्बास, मकसूद ये लोग यहाँ के बिल्डर थे। इन लोग ने वो जिसका घर था उससे खरीदे थे और इन लोग ने फिर मुझे दिए थे। जब इनको पता था कि इसका डेमोनेशन है वाड़िया की तरफ से तो इन लोग को मुझे घर बेचने की क्या जरूरत थी सर। मैंने तिनका अपने इस घर में पैसा लगाई हूँ। मेरे बाप का ऑपरेशन हुआ है और मेरी माँ को पैरे से उन लोग आ नहीं सकते, इतनी मजबूर हूँ। मैं कहाँ जाऊंगी? आज मेरे बच्चे पहाड़ के नीचे सो रहे, कैसा हम लोग सो रहे। हमारे ये घर के अलावा कोई सहारा नहीं है सर। आप एकदम मेरा घर आके देख लो। मेरा सामान यहाँ पे भंगार के भाव में मैंने बेची हूँ। बीएमसी वाला बोला घर खाली करो। इन लोग को जरा दया नहीं है। पुलिस में जा रहे, पुलिस बोलती है मारम पीटी करो, खून निकालो तब आना। तो सर हम क्या मारम पीटी कर रहे अपने माँ बाप को लेके जाएंगे? हम लोग चौकी जा, हम लोग चौक कोई सुनवाई नहीं है। सुनवाई हो रही क्या चौकी में? हमारी कोई सुनवाई नहीं है सर। मेरे दोनों छोटे छोटे बच्चे, मैं एक दिन भी यहाँ पे चैन से नहीं रही। जिस दिन आई हूँ दूसरे दिन से बोल रहे कभी वाड़िया चलो, कभी इधर चलो। फिर भी हम लोग सोचे जान दो बच जाएगी, लेकिन जब बीएमसी वाला बोल रहा अब ये नहीं बचेगी। फिर चारों बिल्डर धनी से बात करे तो एक दूसरे के ऊपर इन लोग ढकेल रहे कि वो आएगा तो हम बात करेंगे। हम पैसा लेने के टाइम पे तुम चारों आए थे ना, कोई मैंने एक के हाथ में तो दी नहीं थी, चारों को दी थी। सर अब मैं कहाँ जाऊंगी बच्चा लेके? प्लीज आप यहाँ के नेता या किसी से ये पास बोलो। शिफ्टिंग मिल गई थी? एक ही दिन हुआ था मुझे, एक रात मैंने यहाँ घर में गुजारी हूँ। क्या था हमारे फ्लोर नंबर? 3rd फ्लोर था, जो मैंने आपको भी घर दिखाई थी। मेरे खड्डे में जो खड्डा हुआ था, जो घर की छत पे स्लैब तोड़े थे, वही घर था मेरा। बोल रहे एक ही दिन हुआ था मुझे आके सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बेबी है। अच्छा मुझे ये बताना कि आप ये जो जमीन दोष करने का ऑर्डर दिया गया है कोर्ट की तरफ से, आप इसका दोषी किसको मानते हैं? इसका दोषी धनी रहेगा और कौन रहेगा। जब 2014 में इसको नोटिस आई, 2021 में आई, 20 में आई, तो उसने हमको नोटिस बताना चाहिए था ना, चाहिए था। क्यों उठाए? तुमको ऐसा नहीं लगा कि इतने लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग भी गरीब लोग हैं, कोई पैसे वाले लोग नहीं है। आज ये पूरी 2 माले की जैसे पूरी बिल्डिंग बर्बाद हो गई। लोग बोलते हैं किसी ने खबरीगिरी करा, कुछ भी बोला, लेकिन आज और भी तो बिल्डिंग है ना कसाईवाड़े में, क्या हमारी बिल्डिंग की खबरीगिरी गई क्या? तो ये धनी का ही दोष होगा ना। धनी ने जब नोटिस छुपाया, सब करा, तो हमारे रूम जा रहे ना आज। तो हमारे रूम कैसा टूट रहे बताओ? इसके लिए हम तो इसके लिए धनी को ही मानेंगे। जो भी है हमारा धनी ने नुकसान करा हमारा, क्योंकि हमारा रूम आज का नहीं है, पहले मेरा दूसरे माले पे रूम है। इसके लिए मैं तो धनी को ही दुश्वार मानूंगी। उसने ही हमारे घर तोड़ा, उसने ही हमारा नुकसान करा है। जो भी करा हुआ हमारा जुर्माना भर के दे या हमको कहीं घर लेके दे या शिफ्टिंग दे, बस मैं इतना चाहती हूँ। कहाँ जाएंगे हम लोग? मेरी छोकरी की शादी है, हाँ हम वो पैसे उठा के दूसरों को देंगे? हम कहाँ जाएंगे बताओ ना? हमको रहने को घर नहीं है। हाँ तिनका पैसा लगा दिया अपना, पूरा तिनका इसमें 1-1 रुपया जोड़ के अपना घर के लिए लगाए थे। जब तुमको मालूम था इस पे नोटिस है तो नहीं बेचना चाहिए था ना सर, नहीं परेशान करना चाहिए था ना हम लोगों को। कहाँ जाएंगे हम लोग? हाँ, और जब बात करते हैं तो डायरेक्ट बोलते हैं हम लोग के पास में कुछ नहीं है, हम लोग क्या करें? हम लोग कहाँ से लेकर आए? जब तुम लोग के पास नहीं है तो हम लोग तो मिडिल क्लास है ना, रोज का कमाने खाने वाला मेरा आदमी है। 100-150 के ऊपर ही नहीं कमाता है मेरा आदमी। बताओ, इतने तिनके से हमने घर लिया, फिर तुम बोलते हो जेवर पानी तक मेरा सब मैंने बेच के ये घर ली थी। आज मेरे पास कोई छत नहीं है, कहाँ मैं सोऊंगी, कहाँ बैठूंगी? चलो हम तो कहीं भी गुजारे, हमारे बच्चे कहाँ रहेंगे? किसके घर पे रहेंगे सर? हाँ वाले भी एक्शन नहीं ले रहे। और ना पुलिस है। जी नसीम, कितना प्रॉब्लम हो रहा है? बिल्डिंग आप लोग का तोड़ रहा है, कितने माले पे रहता है? मैं 2nd फ्लोर पे हूँ। वो है ना, मैं 2001 में ये ली थी घर और अब 2024 चल रहा है। 24 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए। और ये बनाने के लिए जो हमारे जो बहुत बिल्डिंग डैमेज हो गई थी तो बनाने के लिए बोले कि खाली करो, तो हम लोग ने उस बिना के ऊपर खाली किए और बिल्डर को 3.5 लाख रुपए भी बनाने का दिए। उसके बावजूद भी हमारे घर टूट रहे और हम पुलिस में गए, नेताओं के पास गए, सब जगह गए, बीएमसी, कोई भी हमारा सपोर्ट नहीं कर रही। वो सुनवाई इस बिना पे नहीं हो रही कि बोल रहे कि इसको नोटिस आई थी और ये 2022 में इसको नोटिस आ चुकी थी, तो हमको ये खबर नहीं थी कि 2022 में इसकी नोटिस आई हुई है। हम तो यहाँ खाली करके चले गए थे जिधर उधर भाड़े पे लेके घर। अब बना तो आए हैं तो देखो ये 6 महीने के अंदर ये बिल्डिंग डेमोलिशन हो रही है और हम लोग कहाँ जाएंगे?
वो ना हमारा तो एक ही घर था ये, यही सहारा वो ना यही सहारा था हमारा। हमारी तो कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारी वो औकात है ना नहीं है, आप नहीं करिए। सरकार हमारे लिए क्या कर रही क्या है? कर रही है? हम लोग हमारे पास पैन कार्ड है, वो जब ये अनलीगल है तो हमारा वोटिंग कैसे चल रहा राशन कार्ड है। हमारा राशन कार्ड कैसे लाइट पास बिल हुआ, भरे हमने। लाइट बिल, पानी का जब बिल, हम अनलीगल है तो आधार है, पेन कार्ड है, वोटर आईडी कैसे लीगल है? वो ना हमारे ये सब चीजें हमारी लीगल है। लेने बराबर आते हैं और हमारे बड़े बड़े नेता वोट लेने आते हैं, कसाईवाड़ी से जीत के जाते हैं, और अब हम अनलीगल हो गए। वोट देने के टाइम हम लीगल रहते, और जब हमारे पे कोई मुसीबत आती तो हम अनलीगल हो जाते। हाँ? पुलिस हमारा साथ नहीं दे रही, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा। हम यहाँ वहाँ जहाँ जो बोलते हैं हम वहाँ जाते, लेकिन हमको कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा। हम लोग अभी कहाँ जाएंगे? मैं किडनी ट्रांसफर हूँ, मैंने मेरे हस्बैंड को किडनी दी, 9 महीना हुआ है, मैंने एक घर बेच के ऑपरेशन करी है। जब हमारे सब वोटर आईडी सब अच्छे थे, अब हम लोग का कुछ नहीं चल रहा है। हम लोग सब ब्लैक लिस्ट में चले गए क्या? जब हम बोलने को हो रहे तो हमको धमकी दिया जा रहा है। जब बोल रहे तो धमकी दे दे। अच्छे खासे घर है हम लोग की बिल्डिंग में नहीं, कितना घर है अपना? 80 घर है, 80 घर है वो। एक तरफ 3 माले की बिल्डिंग थी, 2 माला बाद में उठाया गया। अभी 3 माला था, 2 माला अभी उठाए, 3 ही माला था। 3 माला कई सालों से है, कई सालों से 3 माला हमारा। क्या पड़ गई है इसमें? तो मिसगाइड करके पैसा लेकर धनी ने बोले थे कि बीएमसी से नोटिस आई है, ये बिल्डिंग बहुत डैमेज हो गई, इसको रिपेयर करना बहुत जरूरी है। अगर इसको रिपेयर नहीं किया जाएगा। आपको किसी को नहीं पता था कि बिल्डिंग को और ऊपर किया जा रहा है, इसके 3 माला और 2 माला और चढ़ाया जा रहा है? नहीं, हम लोग को नहीं हमने मालूम। तो बिल्डर पेपर पे भी साइन नहीं हम करे। इतना जानते हैं, हमारा 3 माले की बिल्डिंग थी ना, क्या नाम है? मेरा नाम महजबिन है। हम लोग 2019 तक यहाँ पर रह रहे थे। 2020 में हमको जो यहाँ के लैंडलॉर्ड है नियाज और रियाज, वो आकर बोल रहे हैं कि ये बिल्डिंग कमजोर जोन में है तो इसको खाली करो। अगर आप नहीं खाली करोगे तो और कुछ हो जाता है हादसा तो इसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। हम लोगों ने यहाँ से शिफ्ट किया। उन्होंने हमसे बनवाने के, रिपेयरिंग के, उन्होंने हमसे 4 लाख 5 लाख रुपए उन्होंने हमसे वो लिए। उसके बाद हम खुद भाड़े से हम दूसरी जगह रह रहे थे। 2022 में उनको ये नोटिस आया है, वो भी उन्होंने हमको नहीं बताया। 14 जुलाई को उन्होंने हमको बुलाया है और 14 जुलाई को उन्होंने हमको बुलाकर बोला है कि 18-19 तारीख को डेमोलिशन है। हमने पूछे किस लिए, तो बोले कि किसी की कंप्लेंट है। जब बीएमसी 18 तारीख को आती है तो बीएमसी हमको ये नोटिस दिखाती है कि तुम्हारे लैंडलॉर्ड को हमने 3 नोटिस भेजा है, लेकिन तुम्हारे लैंडलॉर्ड ने साइन करके दिया कि आप लोगों को बताया नहीं है। हम लोग ने बोले नहीं, हमें तो कुछ भी नहीं पता है। तो बीएमसी बोल रही है कि आपको गुमराही में रखा गया है। उनको सब पता था, फिर भी उन्होंने हमको कुछ भी नहीं बताया है। नहीं, कुछ भी नहीं, हमसे कोई चीज में साइन नहीं लिए है। इन्होंने खुद ही, बीएमसी की नोटिस आई है, वाडिया की नोटिस आई है, इन्होंने खुद ही साइन करके रिटर्न दिया है। वो भी इन्होंने हमको नहीं बताया कि हमको नोटिस आई है। और जब नोटिस इनको 2022 में आ गई थी, फिर इन्होंने हमसे रिपेयरिंग के लिए 4 लाख 5 लाख रुपए क्यों लिए और बिल्डिंग क्यों ऊपर बनाए, जब ये लोग खुद बोल रहे हैं कि हाँ नीचे हमको नोटिस आई थी, जब पूरा जमींदोज हो गया था उसके बाद में हमको पता चला है। फिर इन्होंने हमसे रिपेयरिंग के पैसे किस बात के लिए? अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे घर है, प्लस हमने उसमें रिपेयरिंग के पैसे दिए हैं। अब हमारे पास इतना भी अमाउंट नहीं है कि हम कहीं जाकर भाड़े से या हैवी पे कहीं जाकर घर ले सके। हाँ, सरकार हमें यहाँ से निकाल रही है, लेकिन हमें शिफ्टिंग भी तो नहीं दे रही है ना। हम कहाँ जाएंगे? हाँ, हमारे पास में इलेक्शन कार्ड है, वोटर आईडी है, आधार कार्ड है, हर चीज है। जब हम वोट देते हैं तब हमको नहीं बोला जाता है कि ये 3 फ्लोर की बिल्डिंग है, ये इलीगल है, आपका वोट हमको नहीं चाहिए। हाँ, तब तो हमारा वोट आप बराबर हमारे दरवाजे पर आकर लेते हैं। आज हम नेताओं के दरवाजे पर जा रहे था, आज हमको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है। ये हमारी पुरानी बिल्डिंग है। लैंडलॉर्ड द्वारा बीएमसी कुछ पैसा टैक्स पावती वगैरह कुछ भरा जाता था क्या? कुछ पता है? वो हमसे लैंडलॉर्ड हमसे प्रॉपर तरीके से लेते थे, बिल पावती बराबर लैंडलॉर्ड हमसे लेते थे। अब वो वहाँ पे करते थे नहीं करते थे, हमें ये इस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। बहरहाल आप यहाँ पर लोगों को सुन सकते हैं, इनके ऊपर कहीं ना कहीं मुसीबत का जो पहाड़ गिरा है, ये सिर्फ और सिर्फ चंद पैसे की लालच में, जो कि लैंडलॉर्ड के पैसे की लालच में कहा जाए या बिल्डर के, जो इस तरीके की लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं चंद पैसे की लालच में। अगर मैं आपको मेरे बाईं ओर दिखाना चाहूँगा तो यही बिल्डिंग है। तो जो डेमोलिशन करने का ऑर्डर दे दिया गया है कोर्ट द्वारा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ बुजुर्ग महिला भी मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? हसीना, कब से रहते हैं आप यहाँ पर? मैं 25-30 साल से रह रही। अच्छा, क्या लगता है आपको ऐसी नौबत क्यों आ गई कि कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया जमींदोज कर? मालूम नहीं अब अपने को कैसा क्या ऑर्डर हो गया ये। इतने साल से तो 70-80 साल से तो रह रहे, जब से तो कुछ नहीं था। अभी 30 साल से रह रहे, जब भी कुछ नहीं था। अभी ये 2-3 महीने में ऐसा हो गया। बिल्डिंग को
उन्होंने बढ़ाया क्या इसके लिए, इस तरीके का कुछ? हाँ, पहले 3 माला था, फिर 5 माला किया। अच्छा, तो अब वो सुन रहे, देखो। क्या दिक्कत क्या क्या हो रही है आप लोगों को? क्योंकि घर चले जाएगा, छत नहीं हाँ, फिर क्या करेंगे? घर चले जाएंगे, छत नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे? फिर कहाँ जाएंगे? किसके दरवाजे जाएंगे? बाल बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? फिर अब हमको घर तो होना ना, कहाँ जाएंगे? गरीब इंसान रोज कमाना खाने वाला, कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे बच्चे लेके? आपका क्या नाम है? आप कब से हैं? शमीम मकबूल कुरैशी, 25 साल से रहते। 25 साल में ऐसा क्या क्या बदलाव आया? थोड़ा सा इस बिल्डिंग का कुछ भी बदलाव नहीं आया। तीसरा माले पर हमारा रूम है, 4-4.5 लाख हम बनाने को दिए हैं। अब हमको जगह नहीं है ठिकाने को, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम रहना कहाँ जाको? अब हमारे घर कुछ भी नहीं है रहने को। महंगाई तो इतना चल रही है, कुछ भी नहीं है। भाड़ा कब तक भरेंगे? क्या खाएंगे पेटा को? महंगाई कितनी है। फिर बेघर हो ले, तू खुद के घर रहो को बेघर हुए ले हम। हमारा वाड़िया वाला ही बोलता है क्या करोड़ से पैसे दो तो देता हमको, तुमको लगने दे रहा नहीं। वाड़िया वाला भी ना, हाई कोर्ट वाला बोलता नहीं, तोड़ने का बोलता। ये जाना तो हम कहाँ जाना? फरियाद देखो, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर ले दो वहाँ। मुंजरीन कुरैशी। हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि डेमोनेशन कर दो। ये नहीं देख रहे कि कितने लोग बेघर हो रहे हैं। 70 साल से लीगल लेके बताया जा रहा है कि अवैध तरीके से कब्जा किया गया था, इसके लिए वो सब हमको नहीं पता ना, वो तो धनी को और वाड़िया को पता होना चाहिए। हम लोग की क्या गलती है? हम लोग को पहले पता होता तो हम लोग खरीदते थोड़ी, हम लोग को पता ही नहीं है। क्या लगता है इसमें किसका किसका मिलीभगत हो सकता है? क्योंकि देखिए अगर ये इलीगल होती तो बीएमसी को आगे कार्रवाई पहले करना चाहिए था, तो किसका मिलीभगत आपको क्या लगता है? हम लोग को कुछ भी नहीं पता। ये वाड़िया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हम लोग पहली बार, हम लोग घर पे ही रहते हैं। आप लोगों को जैसे गुमराह किया गया है, आपका ये कहना ना, क्योंकि आप लोगों को कुछ पता नहीं था, आप लोगों से नोटिस भी छुपाया गया, तो किसकी गलती क्या लगता है आपको? धनी और बिल्डर जो है ये बिल्डिंग के। बहरहाल आप यहाँ पर जब एक बिल्डिंग बनी जाती है, अब हमारा डेमोलेशन हो रहा है तो हमारी लाइट और पानी काट दिया गया है, ठीक है। लेकिन जब बिल्डिंग बन रही थी तो बिल्डिंग में गवर्नमेंट से हमें लाइट और पानी की फैसिलिटी दी गई थी। तो जब दी गई थी उसके बाद ही हम लोग यहाँ पर रहने आए थे, तो बीएमसी से हमको पानी का कनेक्शन क्यों मिला? तो उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए कि आप लोग इनलीगल में क्यों देते हैं। आप लोग इनलीगल में इस तरीके से फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं तो जाकर हमारे जैसे लोग यहाँ पर घर लेते हैं। ये जो वाड़िया है, धनी है, ये देख लो, अब हमको हमारा दे दो बाबा। तो बहरहाल एक माले पे हमारा घर है, मेरी मम्मी का। ना मेरे अब्बा है ना मेरा भाई है कोई, मेरी मम्मी अकेली है। मेरी भी शादी हो चुकी, मेरी माँ अकेली, उनका कोई सहारा नहीं है। और एक माले पे उनका घर है, और वो भी जा रहा। मेरी माँ का घर, उनकी शुगर बढ़ गई है, वो रो रही, उनकी तबीयत खराब है। ये लोगों की वजह से सब हुआ ये। हाँ, अगर ये हमारी अनलीगल थी तो बनाई क्यों थे फिर ये ऊपर? वाड़िया वाला ही बोलता है अनलीगल जगह है, तो वाड़िया वाला जब क्यों नहीं आया था? जब ये बिल्डिंग बन रही थी तो जब ही आना चाहिए था ना। आप बोलते अनलीगल है तो ये गलत बात है ना। पब्लिक इतनी रह रही, पागल है फिर रहने वाले। अब इतने लोग कहाँ जाएंगे? बस हमारी ये रिक्वेस्ट है सीएम से कि आप हमारे लिए कुछ करो, ये हमारे लिए कहीं शिफ्टिंग हमारे को तो कुछ रियायत दो, हमको कोई रियायत मिले हमको। देखो अभी तो घर हमारे टूट गए, धनी तो हमारा कुछ ही चीज में आगे नहीं आ रहा है बिल्कुल। वो बोल रहा है मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। कम से कम सरकार से इतनी अपील करो तो हम सबको घर दे। पीछे महाड़ा बनी है, महाड़ा में सी विंग डी विंग पूरा खाली पड़ा है। तुम दूसरों को शिफ्टिंग दे रहे, कम से कम हमारी इतनी तो मदद करो, हमको थोड़ी तो शिफ्टिंग दो, थोड़ी तो राहत दो। ये सब कहाँ जाएंगे? ये बूढ़े लोग बच्चे लेके हम कहाँ जाएंगे? इतने पैसे नहीं कि हम घर ले सकते, भाड़े पे भी लेने की हमारी औकात नहीं। अब यहाँ पे बैठना पड़ेगा हमको। कल बारिश थी तो उसके घर में बैठे, हम कहाँ जाएंगे? हाँ, तो इतना हमारे लिए प्लीज करो, हाथ जोड़ के बोलते हमको शिफ्टिंग दो कहीं, प्लीज हाथ जोड़ के बोलते हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों की बेबसी और मुसीबत का जो पहाड़ इन पे टूट पड़ा है वे आप देख सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ चंद पैसे की लालच में जो इस लैंडलॉर्ड है और बिल्डर है, उन्होंने इसे 3 माले से 5 माला तक का ठोक दिया, जिसके बाद में कई कंप्लेंट हुई। आप देख सकते हैं अभी इसे जमींदोज करने का आदेश दे दिया गया है। हालांकि
अब देखना ये रहेगा कि कसाईवाड़े में जो कुर्ला कसाईवाड़ा है, इस क्षेत्र में अगर हम बात कर ली जाए बिल्डर के जो चंद पैसे के लिए लोगों की जान के साथ भी खेलते हैं, लोगों की भावना के साथ भी खेलते हैं। क्योंकि बताया जाता है कि कसाईवाड़े में जो इस तरीके से पूरे अवैध बिल्डिंग बनाते हैं और खास करके इसमें सबसे बड़ी मिलीभगत बीएमसी ऑफिसर की होती है, जो मोटी रकम लेते हैं, अपना जेब गर्म करते हैं और बाद में हाथ ऊपर कर देते हैं। जब कोर्ट का आदेश आता है तो इस बिल्डिंग को डेमोलिशन करना पड़ता है। इन्हीं की तरह आप देख सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि किस तरीके से अब इनका घर को डेमोलिशन किया जा रहा है और इन्हें बेघर किया जा रहा है। अब इस पूरे मामले पे एक सवाल उठता है, जो कसाईवाड़े में बिल्डर है, कहीं ना कहीं बताया ऐसा जाता है कि कोई टैक्सी वाले हैं तो कोई रिक्शा वाले हैं तो कई पान टपरी वाले हैं तो कई पुलिस के मुखबिर बताए जा रहे हैं, जो इन सब की मिलीभगत जो ये पूरा एक सेटिंग करते हैं बीएमसी के ऑफिसर के साथ में और उसके बाद में इस क्षेत्र में 5 से 6 माला ठोक देते हैं, जो कि पूरे गैर कानूनी तरीके से। हालांकि कहीं ना कहीं कुछ सर्वे ये बताता है कि आने वाले वक्त में अगर कसाईवाड़े में इस तरीके के अवैध निर्माण पे काबू नहीं किया गया तो आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है। अब देखना ये रहेगा कि प्रशासन नींद से कब जागता है और क्या कुछ करता है। कैमरा पर्सन दानिश के जैन से मुंबई टीवी।